नमस्कार दोस्तों। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव अब खुलकर सामने आ रहा है। सीमा पर झड़पें, आरोप प्रत्यारोप और आतंकी हमलों के बाद हालात गंभीर हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या अफगानिस्तान ने भारत से मदद मांगी है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जंग में कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं? क्या भारत इस पूरे खेल को पलट सकता है? आज हम पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखें। जब से अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता संभाली है, तब से पाकिस्तान के साथ रिश्ते उतने मजबूत नहीं रहे जितनी उम्मीद थी। पाकिस्तान को लगता था कि नई सत्ता उसके लिए फायदेमंद होगी, लेकिन सीमा पर हमले, आतंकी गतिविधियां और आपसी आरोपों ने रिश्तों में खटास ला दी। पाकिस्तान बार बार कहता है कि अफगान जमीन से उसके खिलाफ हमले हो रहे हैं। वहीं अफगान पक्ष का आरोप है कि पाकिस्तान सीमा पर कार्रवाई कर रहा है। यह तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। सीमा पर कई बार गोलीबारी की खबरें आई हैं। ड्रोन एयर स्ट्राइक और सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं। हालांकि इसे पूरी तरह आधिकारिक युद्ध नहीं कहा गया है, लेकिन हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच भरोसा लगभग खत्म होता दिख रहा है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, भारत की एंट्री कैसे हो सकती है? भारत के अफगानिस्तान से ऐतिहासिक और विकासात्मक संबंध रहे हैं। भारत ने वहां सड़कों, बांधों और संसद भवन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए थे। दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण हैं। ऐसे में अगर अफगान पक्ष भारत से सहयोग चाहता है, तो यह क्षेत्रीय राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है। अब यह सवाल चर्चा में है कि क्या अफगान नेतृत्व ने भारत से कूटनीतिक या मानवीय सहयोग की बात की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का एक बड़ा हिस्सा है रणनीतिक संतुलन। भारत सीधे सैन्य टकराव में कूदने से बचता है, लेकिन मानवीय सहायता, दवाइयां, खाद्यान्न और कूटनीतिक संवाद, यह भारत की मजबूत रणनीति रही है। अगर अफगानिस्तान मदद चाहता है, तो भारत मानवीय और कूटनीतिक स्तर पर सहयोग दे सकता है, लेकिन सीधी सैन्य एंट्री, यह संभावना बहुत कम मानी जाती है। अगर हम रणनीतिक नजरिए से देखें, तो भारत के सामने 3 विकल्प हैं। तटस्थ रहना, भारत सीधे सिर्फ शांति की अपील करे। मानवीय सहायता देना, खाद्यान्न, दवाइयां, आर्थिक सहयोग, इससे भारत की छवि मजबूत होती है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के मुद्दे को उठा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति अक्सर राष्ट्रीय हित सर्वोपरि पर आधारित होती है। भारत ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे उसे सीधे सैन्य संघर्ष में उतरना पड़े। अगर भारत खुलकर अफगानिस्तान के साथ खड़ा होता है, तो पाकिस्तान पर रणनीतिक दबाव बढ़ सकता है, लेकिन इससे क्षेत्रीय तनाव और भी बढ़ सकता है। भारत की प्राथमिकता रहेगी क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद पर सख्त रुख, अपने नागरिकों और सीमाओं की सुरक्षा। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह भारत के लिए दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर हो सकता है, लेकिन भारत आमतौर पर स्मार्ट पावर का इस्तेमाल करता है, यानी ताकत और कूटनीति का संतुलन। तो दोस्तों, तालिबान पाकिस्तान तनाव में भारत की सीधी सैन्य एंट्री की संभावना कम है, लेकिन कूटनीतिक और मानवीय भूमिका मजबूत हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस रहेगा भारत का राष्ट्रीय हित, क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख। अब आप बताइए, क्या भारत को इस मामले में खुलकर भूमिका निभानी चाहिए, या संतुलन ही सबसे सही रास्ता है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।